देखो, सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत एक कक्षा 6 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक है जो हिंदी में दी गई है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 करने वाले हैं। ठीक है, हम लोगों ने 1 से लेकर चैप्टर 8 तक कंप्लीट कर लिए हैं। उसमें से हिंदी के लिए 1 से लेकर 9 तक करेंगे कंप्लीट। देखो, कह रहा व्यापारी राजा और तीर्थयात्री। कह रहा बाजार में घूमती जगनी अपने गांव के मेले के आसपास लगाए बैठी थी। मेले की आस लगाए बैठी थी। कह रहा स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगे प्लास्टिक की बाल्टियां, सोप रंगों के फूलों के प्रिंटों वाले कपड़ों, चाबी से चलने वाले मजेदार खिलौने उसे बहुत ही अच्छे लगते थे। इन चीजों को बेचने वाले दुकानदार बसों और ट्रकों पर आते थे और रात को अपना सामान समेट कर वापस चले जाते थे। जगनी को हैरानी होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। उसकी माँ ने बताया कि वे लोग व्यापारी थे। वे चीज़ों को उन जगहों से खरीदते थे और जहाँ ये बनाए जाते थे वो फिर वहाँ उन्हीं मेलों में बेचते थे। देखो, ठीक है। कह रहा व्यापार और व्यापारिक बारे में जानकारी। कह रहा अध्याय 8 में तुमने उत्तर के काले पालिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है। ये खूबसूरत बर्तन खास तौर से इनकी कटोरियां तथा थालियां इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुंचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहां ये बनते थे वहां से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से भी बुलाते थे। रोमन साम्राज्य में व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में इसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले। इससे अंदाजा लगाया जाता है कि इन दिनों रोम के साथ बहुत ही अच्छी व्यापार चल रहा था। कह रहा क्या तुम बता सकती हो कि ये सिक्के भारत कैसे आए और क्यों पहुंचे होंगे। देखो, कह रहा व्यापार से जुड़ी एक कविता। कह रहा व्यापार के प्रमाण में हमें संगम कविताएं में भी मिलती हैं। नीचे लिखी कविता को पूर्वी समुद्र तट पर स्थित पुआर पतन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। कह रहा समुद्री जहाजों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठियां, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियां, दक्षिण सागर मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका में आए खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। फिर आगे देखो, इसके बारे में पढ़ते हम लोग। कह रहा व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवाओं का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे और वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से उपमहाद्वीप के पश्चिम तट पर पहुंचना चाहते थे, तो ये दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाजों का निर्माण किया जाता था। कह रहा समुद्र तटों से लगे राज्य। कह रहा इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इसमें बहुत से पहाड़, पठार, नदी मैदान है। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति हो गई। कह रहा संगम की कविताओं में मूवेनदार की चर्चा मिलती है। ये एक तमिल शब्द है। मूवेनदार कैसा एक शब्द है? तमिल शब्द है जिसका अर्थ है तीन मुखिया। मूवेनदार का मतलब होता है तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के लिए मुखिया के लिए किया गया है तथा ये चोल, चेर और पांड्य मानचित्र 7 प्रश्न नंबर 105 में जो करीब 23 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। कर इन तीनों मुखियाओं ने अपने दो दो
सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्सों में से दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह के 6 केंद्रों में से दो दो बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतन पुआरा और कावेरी पट्टनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। ठीक, ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों के शुल्क वसूल कर लाते थे। मतलब ये शुल्क वसूलने का भी कार्य करते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों और नाते रिश्तेदारों और सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने इन मुखियाओं को प्रशंसा में कविताएं लिखी, जो इन्हें कीमती व जवाहरात, सोने, घोड़े व हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। कह रहा इसके लगभग 200 वर्ष के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी था। इसके बारे में हमें उसकी मां गौतमी बाल श्री द्वारा दान किए गए अभिलेख से पता चलता है कि वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता था और पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यह नाम प्रचलित था। श्री सतकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। रेशम मार्ग की कहानी। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 700 साल पहले हुआ था। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा, पर चीन से पैदल, घोड़ों या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर तक जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस तरह रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े बेचते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिमी की ओर फैल गई। लेकिन करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों द्वारा धनी लोग के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया और इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी, क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। कह रहा है कि मानचित्र 6 को देखो, इसमें सिल्क रूट तथा इसकी शाखाओं को दिखाया गया है। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफों के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले हुए शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमणों को सुरक्षा देते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासन काल में ही चलो एक बार देखते फिर से। सिल्क रूट पर, यहाँ से फिर से पढ़ते। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाजों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुंचता था। इस महाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे।
अब देखो बात करते हैं बौद्ध धर्म की प्रसार। कह रहा कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। कौन था कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा? कनिष्क। कह रहा उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसने एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वमेध कनिष्क के दरबार में रहते थे। देखो कर अश्वमेध तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। इस समय बौद्ध धर्म की नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्त की पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। ठीक ठीक अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में, तो कुछ तक्षशिला भी बनाई जाने लगी हैं। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांत वास करते हुए ध्यान साधना करते थे, उन्हें बोधिसत्व कहते हैं। ठीक, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने में मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और वह पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया और जापान तक भी फैल गई। ठीक, कह रहा बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। अब देख सकते हैं ये आप किस तरीके का अभिलेख है, लेकिन इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। कह रहा सांची का स्तूप एक मूर्ति का चित्र। यहाँ इस वृक्ष और उसके नीचे के खाली आसन को देखो। मूर्तिकारों ने यह बताने के लिए खुदाई करके ये मूर्ति बनाई कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे कर ध्यान करते हुए हुई है। ठीक है, आगे देखो। कह रहा इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई थी, तो कुछ व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा। इनमें से ज्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई। कह रहा दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और उन्हें जोड़ने वाली सड़कों भी इन्हें दर्रों से होकर गुजरती थी। कह रहा ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुक सकते थे। कह रहा बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व के श्रीलंका और म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। अब कह रहा है ये देखो, बाएं मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र, दाएं तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा का एक चित्र। इन चित्रों को देखकर बताओ कि इनके बीच में क्या क्या समानता है। देखो ये बुद्ध भगवान की तस्वीर है। ठीक है, आप देख सकते हो ये, है ना। आगे देखो ये कह रहा थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। ठीक, और उसके बाद ये देखो कह रहा कार्ल की गुफा महाराष्ट्र में है। कह रहा तीर्थ यात्रियों का जिज्ञासा। कह रहा व्यापारियों काफिलों में तथा जहाजों पर दूर दूर जाया करते थे। ये बहुत से तीर्थ यात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। अब देखो बात करते हैं हम लोग तीर्थ यात्री की बात करते हैं। तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करते थे। ठीक, कह रहा इसी तरह भारत की यात्रा पर आई चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फा शियान काफी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया था और श्वेत-त्सांग 1400 साल पहले भारत आया था। उसके करीब 50 साल बाद त्सियांग आया। फिर वह सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों से प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए। ठीक, इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपना यात्रा का वर्णन लिखा है। इन्होंने अपनी यात्राओं के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा है। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा है उनके बारे में उन्होंने लिखा है और उन किताबों के बारे में उन्होंने लिखा है जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। आगे देखते हम लोग बात करते हैं फाई शियान चीन वापस कैसे लौटा।
कह रहा फास्टियन ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। वह व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2 दिन ही चल पाए थे कि समुद्री तूफान में फंस गए और व्यापारी अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए उसमें से अपने माल को फेंककर जहाज को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फास्टियन ने भी अपने सामान को तो फेंक दिया, पर अपनी उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें अपनी भारत यात्रा के दौरान वो संकलित की थी। अतः 13 दिनों के बाद वह आंधी रुकी और उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया। समुद्र असीम, सूर्य, चांद और या तारों की गति को देखे बिना यह पता लगा पाना असंभव है कि पूर्व किधर है, पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात अंधेरा हो तो जहाज की हवा के रुख में ले जाने के लिए अलावा कोई चारा नहीं। कह रहा जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से भी ज्यादा लगे। वहां वह 5 महीने के लिए रुका। उसके बाद उस दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़कर वह चीन पहुंचा। अब बात करते हैं हम लोग स्वान भूमार्ग से उत्तर पश्चिम से और मध्य एशिया से होकर चीन वापस लौटा। कौन? स्वान भूमार्ग से। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियां तथा 600 से भी अधिक ज्यादा पांडुलिपियां एकत्र की थी। इन्हें वह लगभग 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया, पर उसमें से 50 पांडुलिपियां उस समय खो गई जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उलट गई। अपने जीवन की बाकी हिस्सा उसने अपनी बची हुई पांडुलिपियों को संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। अब बात कर लेते हैं हम लोग नालंदा की। कह रहा नालंदा शिक्षा एक विशिष्ट केंद्र है। कह रहा स्वान तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा विहार में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है। यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं जिससे युवा और वृद्ध दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों में से विद्वान लोग अपनी शाखाएं दूर करने यहाँ आते हैं और नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से तो 7-8 ही सही उत्तर नहीं दे पाते। ठीक। अब आगे हम लोग बात करते हैं भक्ति की शुरुआत। कह रहा भक्त की शुरुआत कैसे? कह रहा इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म के यह प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवताएं भी शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वो धनी हो या गरीब हो, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का हो, स्त्री हो या पुरुष हो। कह रहा भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई। भगवत गीता महाभारत के अध्याय 11 को देखो, एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को भी सभी धर्मों को छोड़कर उनके शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। कह रहा पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। ठीक। कह रहा भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग अंडमान के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। आगे बात कर लेते हैं हम लोग। भक्ति मार्ग अपनाने वालों को यह मानना था कि अगर वह अपने आराध्य देवी देवताओं के सच्चे मत से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहता है। इसलिए आराध्य देवी या देवी देवताओं मानव रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी भी रूप में। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं को की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लगे। अब देखो ये जो मूर्ति दी गई, इस मूर्ति के बारे में देखो इसमें क्या लिखा है, किस तरीके से क्या है। कह रहा वराह के रूप में विष्णु एरण मध्य प्रदेश की एक शानदार मूर्ति विष्णु के वराह रूप की है। पुराणों के अनुसार जल में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया था।
यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है ना। आगे बात करते हैं हम लोग भक्ति की, ठीक है। कह रहा भक्ति भद शब्द से बना है, किससे बना है? भक्ति भद शब्द से बना है, जिसका अर्थ विभाजित करना, हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवान और भगवत भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ है ये भी है कि जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भगवत अपने देवी देवताओं को भक्त के हिस्सेदार होता है। कह एक भक्त द्वारा लिखी गई कविता। अधिकांश व्यक्ति साहित्य में हमें ये बताते हैं कि धन ऐश्वर्य या ऊंचे पद के जरिए कभी ईश्वर की आत्मीयता नहीं बन सकती। करीब 1400 साल पहले शिव भक्त अप्पार द्वारा तमिल में लिखी गई कविता का यह एक अंश है। अप्पार एक वेल्लाल था, नष्ट होते अंगों वाले कष्ट रोगी ब्राह्मणों की नजर में निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर पर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान। अगर ये लोग भी गंगा अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाएं तो उनकी आराधना करूंगा, क्योंकि मेरे ईश्वर समान है। आगे देखें, कह रहे देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता है कि इसलिए विशेष जगहों पर ही उनकी मूर्तियों को रखा जाता है। इन स्थानों को ही मंदिर कहते हैं। ठीक, तुम इन मंदिरों के बारे में पढ़ोगे अध्याय 11 में। कह रहा भक्ति परंपरा में चित्रकला, शिल्पकला, साहित्य और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। कह रहा हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह सिंधु और इंडस से निकला है। कह रहा यह शब्द अरबों और यूनानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोगी किया जाता है जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे, या यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा संस्कृति परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था। बात करते हैं अन्यत्र की, ठीक है। अन्यत्र क्या? तो करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशियाई में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था, ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया, दूसरों को प्यार देने की और उसी तरह दूसरों को विश्वास करने का उपदेश दिया जिस तरह वह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता था। बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी हैं। यहाँ इसका एक अंश दिया गया है। धन्य है वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। जो दयालु हैं वो धन्य हैं, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। और धन्य है वे जो दिल जो पवित्र हैं, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य है वे जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे पश्चिमी एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गए। कह रहा ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए। ठीक, अब देखो मानचित्र 6 की बात कर रहा है, देखो रास्ते पता लगाओ। लेकिन ये याद रखो ये पॉइंट, केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई भी कहा जाता है। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई भी कहा जाता है, क्योंकि संभवतः वो पश्चिमी एशिया से आए थे और विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से। ठीक है, अब देखो उपयोगी शब्द हैं कुछ इसमें, ठीक है। व्यापारी, मूवेंदार, रास्ता या मार्ग, रेशम, कुषाण, महायान, बोधि सत्व, धेरवाद और तीर्थयात्री और भक्ति। कह रहा दक्षिण पथ स्वामी, चीनी यात्री, मूवेंदार, चोलचेर पांड्य, अश्वघोष, बुद्धचरित और बोधिसत्व, महायान बौद्ध धर्म, श्वेतसांग सातवां अनुशासक। ठीक, उसके बाद आगे आ जाओ। फिर आगे ये क्वेश्चन दिए गए आपको, ये सारे पढ़ने हैं, समझने हैं, ठीक है। ठीक, पूरे है ना। और उससे पहले हम लोग को क्या करना है, महत्वपूर्ण कुछ तिथियां दी गई उनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, कह रहा रेशम बनाने की कला खोज लगभग 7000 साल पहले हो गई थी। कहाँ पे? चीन में। कह रहा चोल, चेर और पांडे लगभग 2300 साल पूर्व थे। कह रहा रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग लगभग 2000 साल पहले आई थी। कह रहा कुषाण शासक कनिष्क लगभग 1900 साल पहले आया था। कह रहा फाशियन का भारत लगभग जो फाशियन का भारत आगमन लगभग 1600 वर्ष पहले हुआ था। कह रहा श्वेत सांग की भारत यात्रा, अपार की शिव स्तुति की रचना लगभग 1400 साल पहले हुई थी। ठीक,
है ना। तो इतना ही है, और इसके आगे देख सकते हो आप ये चैप्टर नंबर 10 नए साम्राज्य और नए राज्य, इसको हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, ठीक है, आगे तक।